नमस्ते दोस्तों। मेरा परिवार बहुत ही अमीर था। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके 2 बच्चे थे। मेरे पापा का बिजनेस डूब गया। पापा के पास एक भी पैसा नहीं बचा था। पापा बहुत गरीब हो गए थे, इसीलिए वो मिर्ज़ापुर आ गए। मिर्ज़ापुर हमारा गांव था। मेरे बाबा आज वहीं रहते थे। वो खेती करते थे, अपना जीवन गुजर बसर करते थे। पापा भी मिर्ज़ापुर ही आ गए। हम सारा परिवार आ गया। हम लोग यहीं पे आके अपना खेती ओती करने लगे। मुझे तो बिल्कुल कुछ आता ही नहीं था और मेरा भाई भी वैसे ही था, उसको भी कुछ भी नहीं आता था। मेरा भाई और हम दोनों बस देखते थे। पापा को भी कुछ नहीं आता था। माँ ज़रा थोड़ा थोड़ा करती थी, खाना बना देती थी। हमारे बगल में ही एक नदी थी। नदी में बहुत सारी भैंसें चरा करती थी। हम अक्सर वहीं देखने जाते थे और उसी नदी में लड़कियां नहाती भी थी और कपड़े भी धोती थी। मैं उसमें स्विमिंग किया करती थी। मुझे स्विमिंग करना बहुत पसंद था। हम और भाई दोनों स्विमिंग किया करते थे। एक दिन मैं जब स्विमिंग कर रही थी, उसी समय एक लड़का भी आया वहाँ पे तैरते तैरते। मैंने उसको देखा। वो लड़का अच्छा था, अच्छा परिवार से लग रहा था, पर वो बोला कि वो बहुत गरीब घर फैमिली से है। मुझे लगा कि हाँ, गरीब फैमिली से होगा। मेरा भाई धीरे धीरे बड़ा होने लगा। मेरे भाई की शादी पापा ने सोचा कि कर दूँ, क्योंकि हम इतने गरीब हो गए थे कि और हम जहाँ रहते थे मिर्ज़ापुर में, वहाँ बहुत जल्दी ही लड़कियों की या लड़कों की शादी कर दी जाती थी। तो गांव वाले बोले कि आपका बेटा बड़ा हो गया है, शादी कर दीजिए। पापा ने एक लड़की देखी थी नदी के उस पार। उसका नाम था रीमा। रीमा 4 बहनें थी और एक भाई था। उसका खेत नदी के किनारे ही था। उसकी 2 भैंसें थी। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि वो गांव की थी, इसीलिए। क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था हमारे, बहुत छोटा सा गांव था, इसीलिए स्कूल जाने के लिए हमें नदी पार करके 3 नदियां पार करते तब हम स्कूल जाते। इसीलिए हमारे मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया था ज़्यादा। हमारे भाई की शादी रीमा से तय हो गई थी। रीमा बहुत ही सुंदर लड़की थी। वो सारी बहनों में से बड़ी वही थी। वो सारा घर का काम करती थी। उसको एक लड़के से प्यार था। वो लड़का नदी के किनारे ही रहता था। मेरे भाई को ये सब पता नहीं था। मेरे पापा ने रीमा से शादी तय कर दी और मेरे पापा वापस आ गए। मेरा भाई रीमा को देखना चाहता था, इसलिए वह नदी पार करके उससे मिलने गया। पर रीमा नहीं दिखी। उसकी छोटी बहन दिखी। तो छोटी बहन से उसने पूछ लिया कि बताओ रीमा कहाँ है। तो उसकी छोटी बहन समझ गई कि मेरे जीजा जी हैं। उसने कहा कि रीमा दीदी तो खाना बना रही हैं। तो मैं नहीं गया, मैं वापस भैया आ गए। फिर एक दिन मौका मिला तो फिर मेरा भैया गया मिलने, तो रीमा मिली। उसने अपना सारा सच सच मेरे भाई के सामने रख दिया कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर मैं जो भी करती हूँ मैं आपसे बता रही हूँ, क्योंकि मैं झूठ के बुनियाद पर रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो मेरा भाई बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये सच्चे मन से वो बता रही थी, धोखे में नहीं रख रही थी। इसीलिए मेरे भाई को रीमा पसंद आ गई और उससे शादी करने के लिए तैयार हो गया। मेरे पापा बारात लेकर नदी के उस पार गए और भैया की शादी करके भाभी को लेके आए। भाभी बहुत सुंदर थी। वो सारा घर का काम करती थी। मेरी माँ को काम नहीं करने देती थी। मेरे माँ के पैर दबाती थी, दादी के पैर दबाती थी, सारा घर का काम करती थी। जितना सारा काम हुआ करता था, भैंस को चारा डालना, खेती करना, सारा काम आता था भाभी को, हर चीज़। कुछ दिन बाद जब पापा सोचे कि अब बेटी की भी शादी कर दें, क्योंकि गांव वालों को बोझ जाती है बेटी ना, इसलिए लोग कहने लगे कि अपनी बेटी की भी शादी कर दो अच्छा लड़का देख के। मेरे पापा ने भी एक लड़का देखा जो बगल वाले गांव का ही था। वो लड़का सीधा साधा था। उसका ज़्यादा ज़मीन भी नहीं था, गरीब ही था, पर हाँ, उस गांव में अमीर ही था वो। पापा को वो लड़का देखे गए। पापा को दिल तो नहीं था करने का शादी, पर उस लड़के से रिश्ता तय कर दिए, क्योंकि गांव वाले बहुत दबाव डाल रहे थे कि अब आपको शादी कर देनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे गांव में नहीं रहना था। मुझे गांव बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मुझे शहर में ही शादी करनी थी, पर मेरे पापा करते भी तो क्या करते, वो तो खुद ही गरीब हो गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। पापा ने शादी करके आ गए तय। मैं शादी के लिए तैयार हो गई। मेरे पापा बोले कि ठीक है, तुमको लड़का पसंद है या नहीं है, चलो देखते हैं। मेरे पापा ने बोला कि तुम लड़का देख लो एक बार। मैं बोली ठीक है पापा।
मैं ऐसे ही बगल के गांव में गई थी क्योंकि मेला लगा था। मेला में तो बहुत लोग आते हैं। मेरी भाभी भैया सब गए थे क्योंकि उसी मेला में वो लड़के को देखने का मौका मिलता। लड़का उस मेले में आया था। बहुत अच्छे कपड़े पहने थे उसने। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यही लड़का है जिससे मेरी शादी तय किए हैं पापा। वो लड़का हर तरह से पढ़ा लिखा, हर चीज़ का एजुकेटेड था। मुझे लगा कि कहीं गलतफहमी तो नहीं हो रही है। मुझे पापा ने बोला मैं तुम्हारे लिए यही लड़का देखा हूँ। उस लड़के से मैं मिलना चाहती थी। मैं एक बार मिलकर उससे बात करना चाहती थी। जब मैं उससे मिली बात करने के लिए तो वो बहुत अच्छे से बात किया। मैं बहुत खुश हो गई कि यार लड़का बहुत अच्छा है। फिर एक दिन वो बोला कि चलो मेरे साथ डेट पे। झोपड़ी था नदी के किनारे, उसी में बोला था। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही कि मैं क्या बताऊँ आपको। उस बारिश में मुझे बुलाया, हम दोनों मिले और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा प्यार हुआ। वो मुझसे बहुत मिलकर खुश हुआ। बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सुंदर हो, पर मैंने बोला कि तुम्हें इतनी अच्छी इंग्लिश आती, हर चीज़ तुम्हें आती, तुम कहाँ से के रहने वाले हो। उसने कहा कि मैं तुमको बताऊंगा जब मेरी शादी हो जाएगी तुमसे, तब मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मैंने बोला ठीक है। जब शादी हो गई तब मुझे पता चला कि ये मुंबई का रहने वाला है और मेरे पापा का जो बिजनेस बर्बाद हो गया था उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए उसने मदद की मेरे पापा को, और मेरे पापा फिर से बड़ा बिजनेसमैन बन गए और मेरा पति भी। हम सब फिर से मुंबई में रहने लगे, शान और शौकत से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। मेरे भैया की 2 लड़कियां हुई, मेरा एक लड़का, और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, हार के ही ज़िंदगी जी सकता है इंसान, ज़रूरी नहीं कि हर बार जीते। मेरे पापा ने बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली, फिर भी वो झेलते रहे और अपनी ज़िंदगी जीते रहें। दोस्तों, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर